देखो 3 मिनट के अंदर सर्कल चैप्टर की ये थ्योरम हम सीख भी लेंगे और इसका प्रूफ भी सीख लेंगे। और जो सेकंड थ्योरम लिखी है ना, ये इस वाली थ्योरम का वाइस वर्सा केस ही है। तो एक भी अगर आपको समझ में आ जाता है तो दूसरा भी आपके लिए इजी हो जाता है। क्या कह रही है थ्योरम? थ्योरम कह रही है कि भाई अगर ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं ऑन द सेम सर्कल और इनकी अगर लेंथ इक्वल है तो जो सेंटर पे ये एंगल बनाएगी ना, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। अभी इस चीज को आप प्रूव कैसे कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं यूजिंग कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी में आप क्या कर सकते हैं? आप ये ट्राइंगल देख सकते हैं, ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, इनके ऊपर अगर आप कॉन्ग्रुएंसी लगा दें और नेमिंग ठीक कर दें और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इस तरीके से रखें कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल या तो सी ओ डी आ जाए या फिर एंगल डी ओ सी आ जाए, है ना, तो हमारी बात बन जाएगी। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए अगेन हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं क्या कि हम ट्राइंगल की नेमिंग इस तरीके से कर दें। अगर आपको नेमिंग में प्रॉब्लम है ना, तो इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। या तो मैं प्रूव कर दूं कि ट्राइंगल एओबी जो है वो सीओडी ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, या फिर मैं प्रूव कर दूं कि जो आपका क्या है ट्राइंगल एओबी जो है वो क्या है, वो आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डीओसी के लिए। तो ये बहुत इजीली आप दोनों तरीकों से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। क्यों? क्योंकि हमें ये तो गिवन ही है कि ए बी बराबर सी डी है। तो इसका मतलब जो हमारा ये वाला केस था आपका ए बी बराबर सी डी, ये तो कॉरस्पॉन्डिंग हमारा लिखा ही है, इसके अंदर भी ए बी बराबर डी सी लिखा है, तो दोनों बातें चल सकती हैं। अब दूसरा केस हम कर लेते हैं। दूसरी बात क्या लिखी है हमारे पास कि अगर हम ये नेमिंग के हिसाब से चलते हैं तो ए ओ बराबर सी ओ आना चाहिए, तो इसके हिसाब से ए ओ बराबर सी ओ आना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों के दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, ठीक है। तो हर किसी भी सर्कल में रेडियस तो सारे सेम ही होते हैं, इक्वल ही होते हैं, तो आपका ये चीज भी चल गई। तीसरी चीज क्या चला सकते हो आप? ओ बी बराबर ओ डी, या तीसरी चीज चला सकते हो तो ओ बी बराबर ओ डी, ये भी आपके क्या है? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो बाय कैसे? एस एस एस। ये तीनों साइड्स आपकी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुई है, ठीक है जी। तीनों साइड्स आपकी इक्वल प्रूव हुई है, तो आप कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं ट्रिपल एस। और ट्रिपल एस लगाने के बाद आप क्या कह सकते हैं? आप सीपीसीटी से कह सकते हैं। लेकिन अगर हम मान लो इस तरीके से चलते हैं, अगर आप चलते हो ये वाली चीज में, तो ए बी बराबर डी सी आप लिख चुके हो। अब इस केस में ए ओ बराबर डी ओ होगा क्या? तो ये हमें देखने के लिए हमें देखना होगा ए ओ बराबर डी ओ, तो ये भी चल सकता है आपका, क्योंकि ये भी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। और अगला केस क्या चल सकता है? ओ बी बराबर ओ सी, तो ओ बी बराबर ओ सी आप चाहे ये ले लो, तब भी ये रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। तो मतलब इस कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से भी आप जा सकते हो, इस कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से भी आप जा सकते हो। दोनों कॉन्ग्रुएंसी आप किस तरीके से प्रूव कर सकते हो? ट्रिपल एस से प्रूव कर सकते हो। और साथ ही में आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है दोनों कॉन्ग्रुएंसी के बाद, आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट तो अल्टीमेटली क्या था कि एंगल जो है आपके